जाएगा इथाइल अल्कोहल CH3CH2। अगर ऑक्सीडेशन करोगे अल्कोहल से एल्डिहाइड से आगे कार्बोक्सिलेट, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाएगा CH3C+2H आपका भी बन जाएगा। ये 8वें चैप्टर में देखो अल्काइंस पानी से मिलती हैं, एडिशन उसी तरह मार्कोनी का अब्सोल्यूट है। तो यहाँ देखो विनाइल अल्कोहल बन जाती है, विनाइल अल्कोहल ये रीअरेंज हो जाती है, रीअरेंज होकर क्या बना देती है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इस एसिटाल्डिहाइड की जब मजीद ऑक्सीडेशन होगी, हाँ 8वां चैप्टर अल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलेशन, ये एल्डिहाइड हो गया। इसकी जब मजीद ऑक्सीडेशन होगी तो बन जाएगा एसिटिक एसिड। अच्छा अब देखो ना, अब अल्कीन से भी एल्डिहाइड बन जाते हैं, अल्काइन से भी एल्डिहाइड और कीटोन बन जाते हैं। और अगर देखो तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में भी अल्केन को अल्कोहल और अल्कोहल से फिर एल्डिहाइड बना देता है, ठीक है। अच्छा जी, तो आप ज़रा देखना कि ये जो रिएक्शन आ रहे हैं ना इसके, ये इस तरह की कन्वर्जन रोज़ कोई एक दो देंगे, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, ये साथ साथ हो जाए। ये चैप्टर इस दफ़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाल दी हैं और इसको फुल चैप्टर रखा है। अच्छा जी, अब ज़रा देखो भाई, यहाँ हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शन 2 तरह के हैं, वो एसिड कैटालाइज भी हैं और बेस कैटालाइज। तो पहले हमने पढ़ने हैं बेस कैटालाइज। अच्छा, तो हर रिएक्शन का मैकेनिज्म भी होगा, फिर यूँ होगा कि हर रिएक्शन में बात हम देखेंगे कुछ सिर्फ एल्डिहाइड्स के होंगे, कुछ सिर्फ कीटोन्स के होंगे, कुछ ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, कुछ ऐसे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हमने हर रिएक्शन के लिए याद ये करना है, क्या ये हर एल्डिहाइड के लिए है या कुछ ख़ास एल्डिहाइड्स के लिए, क्या ये हर कीटोन के लिए है या कुछ ख़ास कीटोन्स के लिए, क्या ये एसिड कैटालाइज है या बेस कैटालाइज, क्या ये डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद है या इसके आगे कुछ स्टेप है उससे हमें फ़ायदा हासिल होता है कि हम एंड प्रोडक्ट उससे हासिल। अच्छा, आप देखिए इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है, अच्छा जो बेस कैटालाइज रिएक्शन हैं वो आप देखिए कितने स्टेप में हैं, 3। जनरल मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म ये लास्ट टाइम समझाया था कि सबसे पहले बेस क्या करता है, रिएजेंट की हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाकर पानी बना लेता है और उसके साथ क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करके ऑक्साइड बनाता है, फिर आखिरी मरहले में पानी के साथ रिएक्शन होता है, बेस वापस लौट आता है। ये जनरल मैकेनिज्म होगा। तो एक सवाल ये आप देखें 2 नंबर का मुफ्त में ये सवाल होगा कि राइट जनरल मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। इसी तरह होगा राइट जनरल मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटालाइज फॉर बेस कैटालाइज। अच्छा, कल जो कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ा था ना, उसमें जो सबसे आखिरी बात थी वो मैंने ये कहा था कि ये 2 स्टेप हैं, इनको हम याद करेंगे, खुद ब खुद याद हो जाएंगे जब मैकेनिज्म की तरफ आएंगे। और वो ये है कि ये जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि जब कोई 2 मुल्कों के दरमियान कुछ झगड़ा है, कोई जंग है, तो 2 सूरतें हैं। एक तो ये है कि वो अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, एक तरीक़ेकार ये भी है कि जो दुश्मन है उसके अंदर ऐसी सूरत पैदा की जाए कि उनको कमज़ोर किया जाए, अपनी ताकत बढ़ाने की बजाय उनको कमज़ोर किया जाए। तो ये दोनों तरीके हैं जीत के, शिकस्त देने के। ये एसिड और बेस कैटलिस्ट दोनों मुख्तलिफ अंदाज से काम करते हैं। एक ऐसा जो बेस कैटालाइज होते हैं
वो अटैक करने वाले न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को बढ़ाते हैं, और जो एसिड कैटालाइज हैं वो कार्बोनाइल कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को बढ़ाता है। एक में न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ाता है और एक में तो अब बेस कैटालाइज रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन है ना, वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCl। इसके 2-3 पॉइंट्स हम वो देखें। पहली बात ये है कि ये रिएक्शन हर एल्डिहाइड और हर कीटोन के लिए, यहाँ आप देखेंगे कि रिएक्शन मखसूस है, कुछ के लिए हैं, कुछ किसी के लिए। ये किन के लिए हैं? सारे के सारे एल्डिहाइड और सारे के सारे कीटोन। तो ये पहला पॉइंट ये हो गया, और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, all aldehydes and ketones react with hydrogen cyanide in presence of a base and form cyanohydrin। ये आप देखो, इसमें कोई मखसूस नहीं किया गया, तमाम के तमाम एल्डिहाइड्स और तमाम के तमाम कीटोन, बल्कि हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जिस तरह भी हैं, वो रिएक्ट करते हैं किससे? हाइड्रोजन साइनाइड से। और ये जो कि बेस कैटालाइज है, तो ये अमल होता किसकी मौजूदगी में है? बेस। और प्रोडक्ट क्या बनती है? सियानोहाइड्रेट। अच्छा, वो थे क्लोरोहाइड्रेट या हेलोहाइड्रेट। जब हेलोहाइड्रेट था तो क्या था? हेलो ग्रुप भी था और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी था। अब सियानोहाइड्रेट है तो इससे क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ऐसा कंपाउंड बनता है जिसमें सियानो ग्रुप भी होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी। अब इसकी वजह से जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे। वो कौन कौन से होंगे? सियानो ग्रुप भी और अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है इसका, तो ये है कि हाइड्रोजन साइनाइड डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल किया हम, यानी पहले हाइड्रोजन साइनाइड बनी पड़ी है वो डालते, वो ऐसे नहीं है। ये इन सिचु तैयार की जाती है। इन सिचु तैयार करने का मतलब ये है कि आप उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर वो चीज़ डाल देंगे जिनसे वो बने, वो वहीं बनेगी और वहीं खर्च हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ जिसको मौका पर रिएक्शन मिक्सचर में मिलाकर फौरी मौके पर तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वो तैयार हुई इन सिचु। वजह ये होती है कि जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये हाईली पॉइजनस गैस है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये तो जस्ट 1 ड्रॉप भी सफिशिएंट हो जाता है, इतना फैटल है कि 1 ड्रॉप भी हो जाए तो उससे भी वो डेथ हो जाती है। तो ये गैसें जो कि इंतहाई पॉइजनस हैं, तो इसलिए वही बनाकर उसी को वहीं पर इस्तेमाल। अच्छा, दूसरी बात ये है, हाइड्रोजन साइनाइड वीक एसिड है, वो आसानी से साइनाइड आयन भी नहीं देता, क्योंकि इसी से तो रिएक्शन शुरू होते हैं। तो इन 2 वजह से हम हाइड्रोजन साइनाइड को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा पॉइंट ये देखना कि HCN इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली। ये बराबर रास्त HCN को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इट इज प्रीपेयर्ड in situ, यानी at the spot, in situ यानी at the spot, by the combination of sodium cyanide and HCl।
जब ये सोडियम साइनाइड और HCl को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, अच्छा। और सवाल ये भी हो सकता है कि भाई HCl क्यों नहीं इस्तेमाल करते डायरेक्टली। अच्छा, HCl इज नॉट यूज डायरेक्टली, क्यों? बिकॉज इसको नॉट यूज्ड डायरेक्टली फॉर रीजंस। गुड है ना। नंबर 1, इट इज हाईली poisonous gas, highly poisonous है, and it cannot be handled easily। ये वो सवाल का जवाब हो गया कि HCl के साथ डायरेक्टली ट्रीट क्यों नहीं करते। हाईली पॉइजनस गैस है और इसे हम आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। नंबर 2, HCl ये है, इज इट वीक एसिड। ये वीक एसिड है, इसकी आयनाइजेशन आसानी से नहीं होगी, तो फिर साइनाइड आयन भी इजीली अवेलेबल नहीं। इज ए वीक एसिड, डज नॉट ionize easily to release cyanide ions and initiate the process। अच्छा, और एक पॉइंट ये है, असल जो मकसद है ना, वो सियानोहाइड्रेट बनाना मकसद नहीं है। सायानाइड को हम फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील कर देते हैं, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना मकसद होगा। अब ये इम्तिहान का एक सवाल भी बताऊंगा, ये होगा कि हाउ आर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो हम पहले उनको बनाएंगे सियानोहाइड्रेट, और सियानोहाइड्रेट की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो सियानो ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिल ग्रुप में तब्दील होगा। हाँ, तो ये इम्पॉर्टेंस ये है इसकी, ये हो गई सियानो, ये ज़्यादा अहम है, सियानोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस ये हमें क्या देंगे, यील्ड अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। सियानोहाइड्रेट्स की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो इससे क्या बनेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बन। ये रिएक्शन तमाम एल्डिहाइड्स और तमाम कीटोन, इससे प्रोडक्ट क्या बनेगी, सियानोहाइड्रेट। लेकिन इस अमल में हम हाइड्रोजन साइनाइड डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते। हाइड्रोजन साइनाइड इन सिचु तैयार किया जाता है, किन चीज़ों के मिलाने से, सोडियम साइनाइड या पोटाशियम साइनाइड को HCl से मिलाएंगे। क्यों ऐसा करते हैं, हाईली पॉइजनस गैस है, इसका हैंडल करना मुश्किल है। दूसरी वजह वीक एसिड है, आयनाइज नहीं होगा, जब आयनाइज नहीं होगा तो सायानाइड आयंस नहीं बनेंगे, सायानाइड आयंस नहीं बनेंगे तो आगे रिएक्शन भी शुरू नहीं होगी। इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, फायदा है, यूजफुलनेस है, वो क्या है कि सियानोहाइड्रेट बनाकर हम इन्हें अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अगर सवाल ये आ जाए, ये बड़ी दफ़ा अगर देखें ना, वो आप पुरानी किताबों के पेपरों में, तो कम अज़ कम ये आप देखेंगे कि भाई 10-20 दफ़ा ये सवाल आ चुका होगा कि हाउ आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चेंज इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो तब्दीली कैसे होगी? सियानोहाइड्रेट के जरिए से। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सियानोहाइड्रेट, और सियानोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब आप देखो ये जो बात ये कही है, आप इसके रिएक्शन देखो, फिर इसका मैकेनिज्म। अच्छा, अब आप देखो जी, कोई मिसाल, सबसे पहला एल्डिहाइड कौन सा है हमारा? ये देखिए सी डबल बॉन्ड O। अब इसकी मान ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, इसको मिलाया हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड कैसे बना? वो यहाँ लिखेंगे सोडियम साइनाइड प्लस Hc। रिएक्शन तो इसी के साथ है। इसका हो गया पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। तो इस नेगेटिव के साथ कौन आएगा? हाइड्रोजन, इसके साथ सियानो। तो अब देखें, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, इसके साथ लग गया Cn, और इसके साथ क्या हो गया? कितने फंक्शनल ग्रुप? दो। कौन कौन से? हाइड्रोक्सिल ग्रुप और सियानो। अच्छा, अब इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड, सियानो हाइड। जो एल्डिहाइड या कीटोन का नाम होगा वो लेकर उसके साथ सियानो। अच्छा, आप देखो बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है सियानो ग्रुप। इसके ये साथ वाली कार्बन कौन सी है? अल्फा। तो अल्फा के साथ क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल भी है। ये सियानोहाइड्रेट क्या है? ये अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल। ये वो जो बाद में इसने कार्बोक्सिल बना, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बना, सियानो ग्रुप की वजह से नाम नाइट्राइल। अच्छा, अब जरा देखेंगे, और ये हो गया जी, अब ये कौन सा हो गया? एसिड। इसको किससे मिलाया? हाइड्रोजन साइनाइड, ये इससे बन गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? उसी तरह ये CH3, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन, सियानो ग्रुप यहाँ पर, और ये क्या हो गया? O। ये एडिशन प्रोडक्ट। अब इसका नाम क्या होगा? सियानोहाइड्रेट। अच्छा, साथ क्या अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल है कि नहीं है? देखो ना, ये हो गई अल्फा कार्बन, उसके साथ OH भी, अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल। अच्छा, अगर ये हम ले लें कीटोन, इसको किससे मिलाया? HCN से। हाँ जी, तो अब इसका नाम वो उसी तरह CH3, CH3, इसके साथ Cn और इसके साथ OH। ये भी देखो, अब इसका नाम एसीटोन सियानोहाइड्रेट, एसीटोन सियानोहाइड्रेट। अच्छा, तो अब जो भी कीटोन होगा, जो भी एल्डिहाइड होगा, वही नाम लिखकर उसके साथ ये। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, ये जो हमें ये कहा गया कि मिसाल के तौर पर हमें ये लेते हैं कि अब देखो हाइड्रोलिसिस इसकी, ये जो अल्फा हाइड्रोजन, ये देखो जो आपने सियानोहाइड्रेट बनाया है, जो बनाया है सियानोहाइड्रेट, उसको क्या करें? उसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? रिएक्शन विद वाटर। अच्छा, अब वो जो मैं मिसाल ये देता हूँ, CH3 CHCnOH, इसको मिलाया पानी से,
और ये हाइड्रोलिसिस होगी एसिड की मौजूदगी में। हमारे पास क्योंकि उसकी आगे कोई लंबी चौड़ी तशरीह नहीं है, तो क्या होगा कि सिर्फ क्या होगा, ये जो सियानो ग्रुप है ये किस में तब्दील हो जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये किस में तब्दील हो जाएगा, कार्बन। तो ये बन जाएगा CH3 CHOH और C। अच्छा अब बताओ ये कौन सा बना, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, जो कौन कौन से, कार्बोक्सिल ग्रुप भी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी। अच्छा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर है, अल्फा कार्बन पर। तो ये आप क्या चीज होगे, अब ये बन गया अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जो ये है नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, हैं नाइट्रोजन नहीं, वो तो अमोनिया भी बनेगी, वाटर भी बनेगा, क्योंकि उन्होंने भी तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं दी जो हमें वो बुक में जो कुछ दिया हुआ है न? ये बंदा पहले एसिड एमाइड है, तो एसिड एमाइड के बाद क्योंकि हमारा जो होता है ना जो अब ये अगर आया इसकी हाइड्रोलिसिस की, हाँ चलो इन्होंने ये दिया है भाई साथ जो ये दिया मैं बस उन्होंने मैंने ये लिखा है ना, तो वो दिया है उन्होंने इस तरह के फर्ज करें ये अगर दे दें H2SO4 और वाटर, ये हाइड्रोलिसिस की, तो इससे बनता है अमोनियम सल्फेट। अमोनिया बनी सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर वो क्या बना देगा, अमोनियम सल्फेट। अगर HCl इस्तेमाल करोगे तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये इक्वेशन इस तरह लिखें आयनिक, तो उनमें सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा ये आप देखो इसका नाम जो है ना खास तौर पर ये है 2, ये नंबर शुरू करो तो ये है नंबर 1, अल्फा शुरू करो तो यहाँ से, तो इसका वैसे नाम बनेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपा नोइक एसिड, और इसी को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। इसे क्या कहते हैं, ये दूध में जो होता है। अच्छा तो अब देखो वो हमें इम्तिहान वाले हमें ये कह सकते हैं कि देखो आप ये तब्दीली करें एसीटल्डिहाइड को तब्दील करो लैक्टिक एसिड। तो ये तब्दीली कैसे होगी भाई, आप एसीटल्डिहाइड को पहले बनाओगे हाइड्रोजन साइनाइड से मिला के, फिर उसकी क्या करोगे हाइड्रोलिसिस, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा अगर इसको करो भाई ये वाला है तो भी और क्या होगा, सियानो ग्रुप की बजाय किस में तब्दील हो जाएगी, वो कार्बोक्सिल ग्रुप है। जो नाइट्रोजन है वो क्या बन जाएगी, अमोनिया, वो अमोनिया बनेगी, उधर एसिड मौजूद होगा, तो एसिड और बेस मिलकर साथ बना, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया ना भाई इसका दूसरा, उसके लिए है रिएक्शन क्या है, उसकी मिसाल है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट है वो है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। आप देखो जी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म वो यूं देखें, ये हो गया जी मैकेनिज्म। अच्छा सबसे पहले तो ये है कि इसके मैकेनिज्म में सोडियम साइनाइड और HCl को आपने मिलाया, सोडियम साइनाइड को HCl से मिलाया, तो इससे क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ये बन गया हाइड्रोजन साइनाइड। अच्छा अब होता ये है
असल में वो चूँकि बुक में नहीं दिया, हम वो भी नहीं करेंगे। होता ये है कि चूँकि बेस कैटालाइज्ड है, बेस क्या करता है, वो इसकी हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और पीछे क्या रह गया, साइनाइड आयन। वो साइनाइड आयन अटैक करता है कार्बोनाइल ग्रुप पर। तो अब दूसरे ये हो गया, ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अच्छा, अब आगे देखिए अटैक ऑफ साइनाइड आयन एज न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करेगा। तो ये हो गया साइनाइड आयन, और ये हो गया कार्बोनाइल ग्रुप। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। ये साइनाइड आयन यहाँ अटैक करेगा। इसके नतीजे में क्या होगा, इनके बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई कार्बन, ये साइनाइड आयन, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है जी, ये हो गया साइनाइड आयन। अच्छा, अगले मरहले में होगी इसकी हाइड्रोलिसिस। अच्छा, किताब में ना ये मुख्तलिफ जो बात, जो असल तो है ना वो मैकेनिज्म कंप्लीट और है कि उसमें हम हाइड्रोक्साइड आयन को HCN से मिलाते, साइनाइड आयन बनता, ये बनता, फिर पानी से मिलाते, पानी क्या करता, यहाँ H पॉजिटिव आयन दे देता और हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट हो जाता। लेकिन हमने मैकेनिज्म वो लिखना है जो हमारे बुक में दिया गया है, हाँ जी। तो ये है भाई, ये है इसका बेस बन गया सियानोहाइड्रेट का। अच्छा, इसको फिर जो ये वाला जो है उन्होंने फिर इसको HCN से मिलाया है, ये, और ये हो गया अब हाइड्रोजन साइनाइड से। ये इसकी हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा, C, ये CN, ये OH, और अब साइनाइड आयन फिर जनरेट हो गया। अब ये साइनाइड आयन फिर काम शुरू करेगा जर्मानी। तो इस तरह ये साइनाइड आयन खत्म होते रहेंगे और बार बार इस्तेमाल होते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, तो असल में जो यहाँ इन्होंने लिखी बात और है, आखिर देखो ना भाई, ये आखिरी पॉइंट अगर आप देखो ना तो उसमें रहता है हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ cyanohydrin reacts with unassociated hydrogens that produces more cyanide ion, which in turn reacts with more carbonyl compound। कि भाई ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है इससे हाइड्रोजन निकली, ये दोबारा उनके साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, ये हो गया भाई इसका मैकेनिज्म। अच्छा, तो सवाल भाई इसमें देखो भाई, एक ये रिएक्शन है क्या, दूसरा इसका मैकेनिज्म, तीसरा इसका फ़ायदा क्या है, और इसकी कन्वर्शन कौन सी याद करनी है कि एसिटाल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में तब्दील कराना। और लैक्टिक एसिड क्या है, दूसरा देखो, दूसरा रिएक्शन देखें